Hello friends, I am R.K. Rajan, founder of DCI. So friends, we already discussed regarding teaching aptitude, some basic ideas we already given in previous lecture. So now I am going to give some important questions regarding your exams, upcoming exams. So which type of question will come in your exams generally? We already discussed regarding teaching concept. क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्टेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में. सो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था टीचिंग से रिलेटेड, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विद इट्स इंटरैक्टिव स्टेज. इंटरैक्टिव स्टेज के बारे में पूछा गया था. सो यहाँ पे आंसर गया था प्रेजेंटिंग द कंटेंट इंटरस्पर्स्ड विथ क्वेश्चंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड प्रूविंग इफ नीडेड बी, मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट टास्क. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. याद रखना है आपको. तो ये इंटरैक्टिव स्टेज आल्सो फिर से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में रिगार्डिंग टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था हेल्पिंग बिहेवियर फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर. व्हाट आर द हेल्पिंग बिहेवियर फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर. सो यू पीपल मस्ट रिमेंबर हेल्पिंग बिहेवियर फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज. और क्या होना चाहिए? प्रूविंग होना चाहिए. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार गगन्स हायरार्की ऑफ लर्निंग. विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रीसीड्स रूल लर्निंग. गगन्स हायरार्की ऑलरेडी रिटन हियर. सो गगन हायरार्की ऑफ लर्निंग, विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रीसीड्स रूल लर्निंग. सो वहाँ पे आंसर गया था कंसेप्ट लर्निंग. कंसेप्ट लर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर. आपको याद रखना है कंसेप्ट लर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था मास्लो हायरार्की. आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटन किया है हमने. मास्लो हायरार्की के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, मास्लो हायरार्की के बारे में. सो नीड स्ट्रेंथ इन मास्लो हायरार्की आर रिलेटेड टू हायर ऑर्डर लर्निंग. तो आंसर गया था इसका एस्टीम नीड्स और नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, that is higher order learning. You people remember. After that one question came from key behavior contributing to effective teaching. Effective teaching already written here. So यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे key behavior contributing to effective teaching. So क्या क्या आंसर जाएगा यहाँ पे? लेसन क्लैरिटी होना पड़ेगा. और क्या होना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना पड़ेगा. और क्या होना पड़ेगा? इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस होना पड़ेगा. सो की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग मीन्स व्हाट? लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस. वन क्वेश्चन केम फ्रॉम स्वयं से पूछा गया था स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड. स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स. ये बिल्कुल करेक्ट है. बट स्टेटमेंट सेकंड जो कहा था स्वयं एम्स एट प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, दैट इज रॉन्ग. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम domain of personality and attitude. Domain of personality and attitude we already written here. Domain of personality and attitude. Domain of personality and attitude means teacher competencies के बारे में पूछा गया था. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अगेन रिपीट कर सकता है, वो लोग पूछ सकता है which of the following teacher competency belong to the domain of personality and attitude. सो आंसर याद रखना है आपको लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी विल बी द राइट आंसर. आफ्टर दैट लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. वी ऑलरेडी रिटन हियर लेवल्स ऑफ टीचिंग. लेवल्स ऑफ टीचिंग में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरैक्टिव. तो आंसर यहाँ पे क्या था? मेमोरी लेवल. याद रखना है आपको मेमोरी लेवल विल बी द करेक्ट आंसर. वन क्वेश्चन केम फ्रॉम CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से भी आपसे पूछा जा सकता है. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अगर ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे.
CBCS के बारे में पूछा गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूजीसी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो इसका एडवांटेज पूछ लिया उन लोगों ने, तो एडवांटेज याद रखना है CBCS का क्या होगा, फोकसेस ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, allow students to choose interdisciplinary and interdisciplinary courses, make education at par with global standards, or offer flexibility for students to undertake studies at different times and different institutions. Clear? After that one question came from teaching strategy के बारे में पूछा गया था, already written here, teaching strategy. Identify the teaching strategy which are employed during indirect instruction, which are employed during indirect instruction. So आंसर गया था यहाँ पे emphasizing direct and indirect examples, और क्या गया था यहाँ पे inquiry based question answer session, और गया था promoting problem solving approach will be the correct answer. तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक पूछा गया था फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड ए क्लासरूम ए टीचर शुड embark upon listener analysis. टीचर को क्या करना चाहिए, embark upon listener analysis will be the correct answer. After that one question came from potential factor affecting teaching. Potential factor affecting teaching से पूछा गया है, so which of the following potential factor affecting teaching, we already written here. So potential factor affecting teaching are related to instructional facilities and learning environment. याद रखना है non availability of text books, reading material for use, और क्या होगा यहाँ पे proactive moves in the interactive process, और क्या होगा availability of smart classes will be the right answer. One question came from evaluation system. कैसे पूछा गया था evaluation से, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इवैल्यूएशन सिलेबस में दिया हुआ है, इवैल्यूएशन टाइप्स एलिमेंट्स. सो रिगार्डिंग इवैल्यूएशन पूछा गया था यहाँ पे व्हेन द टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट ए स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन डिफाइंड एरिया द प्रोसीड्यूर ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड. तो आंसर दिया था यहाँ पे क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग. जब भी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी का बात करेगा इन डिफाइंड एरिया में तो आंसर जाएगा क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग है. ये सब एक बार ध्यान से सुनना है आप लोग को लेक्चर. द मोडलिटी ऑफ टीचिंग, एक बार क्वेश्चन पूछा था मोडलिटी ऑफ टीचिंग के बारे में भी पूछ लिया है यहाँ पे, मोडलिटी ऑफ टीचिंग के बारे में. तो याद रखना है द मोडलिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स. सो आंसर गया था यहाँ पे क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? After that one question came from learner characteristic, we already written here. learner characteristic के बारे में पूछा गया था, which of the following given learner characteristic are associated with field dependent holistic visual learning style. So answer would be relating concept to personal experience, preferring to cooperate rather than compete, and perceiving global aspect of concept and materials will be the करेक्ट आंसर. याद रखना है आपको. एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट. सो आंसर गया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. याद रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. एक क्वेश्चन पूछा गया था सपोर्ट मटेरियल्स से रिलेटेड पूछा गया है, ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सपोर्ट मटेरियल्स ऑफ लर्निंग के बारे में. सो सपोर्ट which of the following support materials in learning use the procedures of programmed instructional technology based on Skinner's and Broders principles. तो आंसर गया था यहाँ पे ब्रांचिंग प्रोग्राम्स बेस्ड मटेरियल और लीनियर प्रोग्राम्स बेस्ड मटेरियल्स. तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है स्किनर्स एंड ब्रॉडर्स प्रिंसिपल्स याद रखना है. यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एक क्वेश्चन पूछा था विच कमीशन रिकमेंडेड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन. तो आंसर गया था इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ द यूजीसी. डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था. क्लियर? एक टीचर से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना है. पूछा गया था ए कॉलेज टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट as to what extent students' involvement in the learning of boys and girls from rural urban areas is attributable to the socio-economic status of the family from which
they held, what will be the designated as an independent variable in दिस रिसर्च प्रोजेक्ट? तो आंसर क्या था? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल से क्वेश्चन आपसे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो याद रखना है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा है अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में, सो आंसर क्या होगा? इट इज बेसिकली डिवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड टूल्स यूज ऑफ फैक्ट। और क्या जाएगा? इट इज एम्ड एट द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया था। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्म रेफरेंस के बारे में, पूछ लिया था, पूछा था, कैसे पूछा था नॉर्म रेफरेंस के बारे में? ए टीचर इन ए पार्टिकुलर कॉलेज असाइंड परसेंटाइल रैंक्स टू इंडिकेट हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द यूनिट टेस्ट कंडक्टेड, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोसीड्यूर विल इट बी कॉल्ड? टू आंसर क्या था? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। क्लियर? सो एक क्वेश्चन और पूछा गया था समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। यूनिवर्सिटी टीचर एडमिनिस्टर्स ए सेल्फ मेड टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ हिज हर स्टूडेंट्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड, व्हाट इन्फ्लुएंस he/she should make about the difficulty level of this text? तो आंसर क्या था? द टेस्ट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा गया था the view that teaching learning situation may categorize to fall on a continuum ranging from memory level to reflective level was advanced by, so आंसर इसका डायरेक्ट पूछा था मॉरिस एल ब्रिज, बिग मॉरिस एल बिग। आंसर करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग के बारे में, अगेन पूछा आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचिंग those which are related to personality and attitude। तो आंसर क्या था? locus of control और self efficacy will be the correct answer। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से रिपीट हो सकता है। एक तरफ दिया था स्टेटमेंट असेसमेंट एंड टेस्ट इंटरप्रिटेशन मेथड और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्लियर? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? द इंटेंशन इन द इवैल्यूएशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। याद रखना है फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होगा? द इंटेंशन इन द इवैल्यूएशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सेकेंड, अगर हम समेटिव असेसमेंट का बात करें तो समेटिव असेसमेंट का क्या होगा? यहाँ पे इवैल्यूएशन इज इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट to be used for at the least immediate future। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का अगर हम बात करें तो आंसर होगा the test data help us to determine a student's rank। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का अगर हम बात करें तो याद रखना है आपको the test data tell us about a student's level of proficiency। सो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन फिर से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना है। क्लियर? उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग से पूछा गया था क्वेश्चन, पूछा गया था इफ योर स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज अनेबल बट विलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट टू डील विद देम? आंसर क्या था? स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अगेन रिपीट कर सकता है, वो लोग पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which will be the correct hierarchical sequencing of for the following types of learning। तो आंसर क्या था? सबसे पहले क्या आएगा? साइन लर्निंग होगा, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होगा, उसके बाद कंसेप्ट लर्निंग होगा, उसके बाद रूल लर्निंग होगा और लास्ट में क्या आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। हायरार्किकल सीक्वेंसिंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग पूछा गया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम्स में। उसके बाद पूछा गया था एक और क्वेश्चन, which of the following intellectual characteristic in a teacher and nurturing in order to accomplish subjective well-being leading to effectiveness in motivating and inspiring students of college level education? तो आंसर क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड। क्या आंसर क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड। उसके बाद एक और क्वेश्चन
पूछा था, मेमोरी रिफ्लेक्टिव लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या ध्यान देना है, जब भी पूछा जाएगा तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन देयर इंटरचेंजेज विल बी द मोस्ट हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द टीचिंग। तो आंसर किया था वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर एज गिवन बिलो विल बी क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा गया था। आंसर किया था द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन टू एलिसिट क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, और गया था द टीचर प्रॉम्प्ट्स एंड प्रूव्स द स्टूडेंट्स व्हाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, और लास्ट ऑप्शन गया था द टीचर पॉसेस फॉर ए फ्यू सेकंड्स, लुक एट स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन द टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स विल हैव डोमिनेंस। तो आंसर किया था हाई ऑर्डर क्वेश्चन, और क्या होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तीन चीज होगा यहाँ पे, याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन एडोलसेंट लर्निंग। तो यहाँ पे आंसर दिया था हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो आंसर दिया था प्रमोशन ऑफ द स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज। क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा था, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा था। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स के बारे में पूछा गया था, तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, और क्या होगा यहाँ पे प्रेफर्स एंड लाइक्स टू कम्पीट, और क्या होगा यहाँ पे कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल बी द राइट आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन पूछा गया था द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट। क्या इम्प्लाइज करता है टीएल मॉडल, तो आंसर याद रखना है आपको, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स एज इट इज याद रखना है आपको, फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। तो याद रखना है आपको ऑर्गेनाइज डेमनर विच मीन्स बीइंग ऑर्डरली, क्लियर एंड इन कंट्रोल, और आंसर गया था फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लीनियंट। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है, एक और पूछा था फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई क्वेश्चन दैट आर प्रोसेस टाइप रेदर देन कंटेंट टाइप। ऐसा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, प्रोसेस टाइप रेदर देन कंटेंट टाइप पूछा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, और था कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। ये तीनों ही करेक्ट आंसर जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी ऑन टीचिंग। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी टीचिंग बोले तो क्या क्या होगा यहाँ पे, एंगेजमेंट इन एन इंक्वायरी प्रोसेस, और क्या होगा कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, और क्या होगा इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज रेफरेंस फ्रॉम देयर ऑन एक्सपीरियंसेस विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछा गया था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ लिसनर। एक तरफ दिया था टाइप्स ऑफ लिसनर के बारे में पूछा था, और दूसरे तरफ दिया था उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। टाइप्स ऑफ लिसनर का अगर हम बात करें तो सबसे पहला दिया था पुअर लिसनर। पुअर लिसनर रिलेटेड टू फीडगेट रिपीटेडली, एग्रेसिव लिसनर रिलेटेड टू स्केयर अदर्स, और पैसिव लिसनर रिलेटेड टू इजली एग्री विद द स्पीकर, सीडो इंटेलेक्चुअल रिलेटेड विद द लिसन टू आइडियाज बट नो इमोशन बिहाइंड। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर। तो ये सारे जो भी हमने अभी डिस्कस किया, आपसे क्वेश्चन बताया आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा था इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड डायलॉजिक। डायलॉजिक के बारे में पूछा था, डायलॉजिक के बारे में तो यहाँ पे आंसर क्या था, ट्यूटोरियल्स होगा, और क्या जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क होगा।
क्लियर। टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनली इन सो फार एज इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है ये, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, क्लियर। और एक तरफ दिया था, एक और क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ए स्कूल लर्निंग आर टर्न्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस, ऐसे बोला था, सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में पूछा था। तो आंसर यहाँ पे क्या था, मोटिवेशन होगा, और क्या होगा, सोशल स्किल्स होगा, और क्या होगा, फैमिली सपोर्ट होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, पूछा था इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के बारे में, की बिहेवियर विच आर कंट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कंट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो आंसर यहाँ पे क्या था, लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर, और गया था यहाँ पे टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद द फोकस ऑन आउटकम्स ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड, और लास्ट ऑप्शन गया था engagement in the learning process which implies the amount of time students devote to learning, clear। तो these are the all important topics, important questions for your exams, so I request you all candidates, आप लोग ध्यान से सुने, बार बार से इस लेक्चर को सुने, आपको I assure about that you people must get some basic idea regarding question pattern, which type of question will come in your exams, okay। Best of luck, जय हिंद, जय भारत।